दोस्तों आप अपनी एक्सेल शीट में सेल, रो या कॉलम ऐड करना चाहते हो, मतलब कि इंसर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, या फिर नई एक्सेल शीट, यहाँ पे एक्सेल शीट 1 है, उसी तरीके से दूसरी एक्सेल शीट आप इंसर्ट करना चाहते हो, डालना चाहते हो, तो यहाँ पे ये अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो सेल इंसर्ट करने के एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आ रहे हैं। उसी तरीके से आपको कोई सेल, कॉलम या रो डिलीट करनी है तो यहाँ पे डिलीट के कई सारे ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इंसर्ट और डिलीट ये दोनों ऑप्शन एग्जांपल के साथ सीखेंगे। बहुत ही आसान से ऑप्शन है। तो आइए दोस्तों, आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पहले से ही सैंपल कंटेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो रोल नंबर 107 है उसमें यहाँ पे हमें लास्ट नेम लिखना था, तो हमसे क्या हुआ, यहाँ पे सभी मार्क्स आ गए, तो यहाँ पे हम लास्ट नेम लिखना भूल गए और हमने सीधी मार्क की एंट्री कर दी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नया सेल इंसर्ट करना है और ये सभी डेटा जो गलती से एक कॉलम आगे लिखा गया है उसको हमें एक स्टेप पीछे ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये सेल, यहाँ पे हमें एक सेल इंसर्ट करना है, यहाँ पे एक सेल डालना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंसर्ट सेल, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इंसर्ट सेल का छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, जहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट किए हुए सेल में कंटेंट है और उसके राइट साइड और नीचे का जो कंटेंट है उसके साथ क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके जो सेल इंसर्ट हो उस लाइन में जो कंटेंट है वो राइट साइड मूव हो जाना चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट रखेंगे, यहाँ पे दोस्तों ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नया सेल इंसर्ट हो गया और जो हमारा डेटा था वो राइट साइड एक स्टेप मूव हो गया। तो यहाँ पे हम अब एंट्री कर सकते हैं विलियम्स। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमें एक सेल इंसर्ट करना है और ये सभी डेटा को एक स्टेप नीचे लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, दोस्तों इंसर्ट सेल पे क्लिक भी कर सकते हो और उसकी शॉर्टकट की है, यहाँ पे दोस्तों आप माउस रखेंगे तो ये छोटी सी डिटेल आपको दिखेगी जिसमें यहाँ पे शॉर्टकट की दी हुई है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू की साइन। तो हम कीबोर्ड में से की प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू, तो ये फिर से ये इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे जिससे क्या होगा, ये जो कंटेंट है वो डाउन साइड मूव होगा, शिफ्ट होगा। तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सेल की जगह हो गई, मतलब कि यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो गया और हमारा जो कंटेंट है वो डाउन साइड मूव हो गया और यहाँ पे हम अब डेटा लिख सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे 103 नंबर का रोल नंबर है, उस पे हमें एक पूरी रो इंसर्ट करनी है। तो क्या करना है, जहाँ पे आपको रो इंसर्ट करनी है उसके नीचे वाले सेल में आपको सिलेक्शन रखना है। हमें 102 और 103 के बीच में नई रो ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 103 वाली रो है उस पे कहीं पर भी हम सिलेक्शन रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है एंटायर रो, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों रोल नंबर 103 के ऊपर पूरी एक लाइन ऐड हो गई, एक पूरी रो ऐड हो गई। उसी तरीके से दोस्तों हमें एक कॉलम चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसके बीच में हमें एक कॉलम चाहिए जिसमें हमें फादर नेम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी कॉलम चाहिए उसके बाद की जो कॉलम है राइट साइड में, उसके बाद की जो कॉलम है उसमें आपको अपना सेल का सिलेक्शन रखना है। तो हम यहाँ पे लास्ट नेम की कॉलम में हमारा सिलेक्शन रखेंगे क्योंकि इसके आगे हमें एक कॉलम चाहिए, इसलिए अब हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और आखिर का जो ऑप्शन है एंटायर कॉलम, उस पे हम क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरी कॉलम अब आ रही है और इसमें हम हमारा कंटेंट लिख सकते हैं। फिर से दोस्तों हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट शीट रो। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन इंसर्ट सेल के अंदर भी आ गए, आखिर के 2 ऑप्शन है वही ऑप्शन यहाँ पे बाहर दिए हुए इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम। फिर दोस्तों आखिर का ऑप्शन है इंसर्ट शीट। दोस्तों हमारी जो एक्सेल फाइल है उसमें यहाँ पे एक ही सीट है, आपको दूसरी सीट इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे इंसर्ट में जाके आखिर का ऑप्शन इंसर्ट सीट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नई सीट इंसर्ट हो गई, ये 4 नंबर की सीट और ये 1 नंबर की सीट, दोनों सीट में डेटा अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे आपको नई सीट ऐड करनी है तो इंसर्ट में जाके इंसर्ट सीट। दोस्तों इंसर्ट सीट यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ पे शीट के बाजू में आप देखोगे तो प्लस का सिंबल है, उस पर आप क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे नई सीट इंसर्ट हो जाएगी। अब फिर से दोस्तों हम सीट नंबर 2 में आ जाते हैं।
यहाँ पे दोस्तों ये जो पूरी रो है वो एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गई है जो हमें डिलीट करनी है। तो जिस रो को आपको डिलीट करना है उस रो के किसी भी सेल में आपको अपना सिलेक्शन रखना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमें ये रो डिलीट करनी है। अब हम डिलीट पे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन है डिलीट शीट रोज। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो जहाँ पे हमारा सिलेक्शन था वो रो डिलीट हो जाएगी। उसी तरीके से आपको जिस कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम में अपना सिलेक्शन रखना है या फिर पूरी कॉलम सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे हम क्लिक करके पूरी कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। डिलीट पे जाएंगे और यहाँ पे डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो पूरी कॉलम यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सभी नेम है वो एक स्टेप नीचे चले गए हैं, मतलब कि यहाँ पे ये सेल गलती से इंसर्ट हो गया और हमारा जो डेटा है वो शिफ्ट डाउन हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर भी नया सेल इंसर्ट हो गया है और हमारा जो डेटा है वो शिफ्ट राइट हो गया। तो हमें क्या करना है, ये सेल डिलीट करना है और उसके राइट साइड का जो डेटा है उसको शिफ्ट करके लेफ्ट साइड लेके आना है। तो हम यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे। पहला ऑप्शन है डिलीट सेल, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है और पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो यहाँ पे ये सेल को डिलीट करके उसके राइट साइड का जो कंटेंट है उसको कहाँ पे शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो पहला ऑप्शन हम सिलेक्ट रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा जो डेटा है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो सेल है उसको हमें डिलीट करना है और नीचे का जो डेटा है उसको ऊपर की साइड शिफ्ट करना है। तो किस तरह से करना है, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट सेल अप, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा जो डेटा है वो ऊपर की साइड मूव हो गया और जो सेल था वो डिलीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी कई सारी शीट है जिसमें हमें शीट नंबर 4 है वो डिलीट करनी है। तो हम शीट नंबर 4 सिलेक्ट करेंगे, डिलीट में जाएंगे और यहाँ पे डिलीट शीट का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर की जो शीट थी वो डिलीट हो गई। उसी तरीके से 5 नंबर की भी हमें डिलीट करनी है। तो डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो 5 नंबर की शीट थी वो भी डिलीट हो गई। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे नई शीट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नई शीट ऐड हो गई। अब दोस्तों ये शीट को यहाँ से डिलीट करना है तो क्या करना है, शीट पे जाना है, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डिलीट, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी शीट डिलीट हो जाएगी। तो ये थे ऑप्शन दोस्तों इंसर्ट और डिलीट के, जिसकी मदद से हम नई रो, कॉलम और सेल इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन बहुत ही आसान है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आप जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको सैंपल कंटेंट की एक्सेल फाइल चाहिए, तो ये एक्सेल फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। कौन सी प्रैक्टिस, क्या एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेट ऑप्शन सीखेंगे। दोस्तों फॉर्मेट ऑप्शन 2 अलग अलग पार्ट में हम सीखेंगे। पहले पार्ट में हम सेल साइज, विजिबिलिटी और ऑर्गेनाइज शीट, ये 3 ग्रुप के सभी ऑप्शन सीखेंगे, बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। और फिर दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोटेक्शन का ग्रुप है, उसमें अलग अलग ऑप्शन है वो हम सीखेंगे। दोस्तों प्रोटेक्शन का ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम अलग से वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इंसर्ट और डिलीट की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।